तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा करेंसी के ऊपर है। अब मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है और ट्रैवल करने के बाद जो मैंने वहाँ से इकट्ठी किया है वो है वहाँ की करेंसी। हर एक का अलग अलग शौक होता है, किसी को सुवीनियर्स पसंद होते हैं, किसी को मैग्नेट्स पसंद होते हैं और मुझे पसंद है पर्सनली वहाँ से एक कोई भी एक करेंसी इकट्ठा करना और स्पेशली उसमें भी नोट वाली करेंसी, कॉइन्स नहीं। कॉइन्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, कॉइन्स भी मोस्टली मैं सारी कंट्रीज के रखती ही हूँ, लेकिन अभी जो मेरे पास करेंसी है हम उसके बारे में चलो बताते हैं। मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाली करेंसी से। ये है मलेशियन रिंगिट, मलेशियन 1 रिंगिट है। तो ये मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है और ये जो है प्लास्टिक मटेरियल का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे इनके जो किंग हैं, शायद अब मैं नहीं जानती ये कौन है, तो उनकी फ़ोटो बनी हुई है और मेरे पास ये है। तो मलेशियन रिंगिट है और ये 1 2 3 मलेशियन रिंगिट है मेरे पास ये वाले। तो हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो है ये भी मलेशियन रिंगिट है, लेकिन ये 20 है, 20 रिंगिट्स हैं। और ये जो नोट है ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, ये कागज़ का मटेरियल जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वैसा ही मटेरियल है और ये 20 है। तो एक ये वाला है। और इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट करेंसी है, ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट करेंसी मेरे पास वो है, ये है 1000 येन। ये जापानीज करेंसी है और ये जो नोट है वो भी हमारी जो पुरानी नोट्स हुआ करती थी 500 की, उस टाइप की ये नोट है और ये इस तरीके की है। ये 1000 येन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 येन लिखा हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है आज के हिसाब से 700 रुपीज़ के करीब कुछ होता है। तो ये 1000 येन है मेरे पास जापानीज करेंसी। एक मिनट, एक चीज दिखाती हूँ। मंकी आके बैठा है मेरे नेबर वाली छत पे, देख रहा है यहाँ पे। एनीवे, हम अपना काम शुरू करते हैं। मंकी तो आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट करेंसी मेरे पास है वो है हांगकांग डॉलर्स। ये 100 हांगकांग डॉलर्स है मेरे पास। ये 100 हांगकांग डॉलर्स की वैल्यू शायद 500 रुपीज़ के करीब है। तो ये भी नोट जो है प्लास्टिक का नहीं है, ये भी कागज़ का ही नोट है। तो अभी तक जो हमने नोट देखे उसमें मलेशियन रिंगिट्स जो है वो प्लास्टिक का था और बाकी के सारे कागज़ के हैं। और उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है ये मकाऊ की करेंसी है। इसमें लिखा है 10 मकाऊ की जो करेंसी है वो है। मकाऊ की करेंसी को क्या कहते हैं वो मैं भूल गई हूँ, लेट मी चेक। मकाऊ की जो करेंसी है उसे कहते हैं मैकेनिस पताका। मैकेनिस पताका कहते हैं इस करेंसी को और इसको पताका बोलते हैं। और ये 10 है मेरे पास। और मोस्टली जितनी भी मेरे पास करेंसी है, मोस्टली उसमें से 90% जितनी करेंसी है जो मैं वहाँ से उस कंट्री से जाके लाई हूँ और उसमें से एक ये है। और अभी तक की सारी वैसी ही हैं जो मैं वहाँ से जाकर लेकर आई हूँ। तो ये है एक मैकेनिस पताका, ये कहते हैं इस करेंसी को। इसके बाद जो नेक्स्ट करेंसी मेरे पास है अगेन मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट करेंसी मेरे पास है कैनेडियन $5। और ये जो करेंसी है ये भी मैंने कनाडा से ही ली थी। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक का है। और यहाँ पे 2 जगह पे एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे जैसे कि मेरा आपको अंगूठा दिख रहा होगा पीछे से, इस तरीके के ट्रांसपेरेंट है। और ये वहाँ की करेंसी है, कैनेडियन $5 है मेरे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास कतार की करेंसी है। कतार की करेंसी रियाल है, 1 रियाल। और ये जो 1 रियाल है वो मुझे तब मिला था जब मैं कतार गई थी और ये मैंने एयरपोर्ट से ली थी। और कतार मैं बाहर नहीं गई थी, एयरपोर्ट के अंदर से मैंने ये करेंसी ली हुई है। तो ये कतार की करेंसी है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेंसी है मेरे पास ये $1, US $1। और US $1 वाली 2-3 नोट्स हैं शायद मेरे पास। तो ये $1, $2, $3,
$5, $3, $4 आई एम सॉरी, और ये $5 और इतने $5 जो है मेरे पास यूएस, चुप हो जा भाई, तो ये मेरे पास $5 और ये भी मैंने यूएस से ही लिए थे, तो ये यूएस की करेंसी है मेरे पास। और इसके बाद नेक्स्ट करेंसी जो मेरे पास है वो है ऑस्ट्रेलियन $5, और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मैंने ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से ही लिए थे। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तब मेरे पास ये, और इस $5 की खास बात ये है कि इसमें भी ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि कनाडा की जो नोट था $5 का उसमें जैसे ट्रांसपेरेंट था, इसमें भी बिल्कुल वैसे ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी जो करेंसी है प्लास्टिक की करेंसी है, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है मेरे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास €5 हैं, और यूरोप में अभी तक नहीं गई हूँ, मैंने वो किसी वजह से बाकी रखा था। तो ये €5 जो हैं ये मुझे मेरे जीजा जी ने गिफ्ट किए थे, तो वो हैं। तो ये यूरोप की करेंसी अभी मेरे पास, मैं खुद जाकर नहीं लाई हूँ, ये मुझे किसी ने दी हुई है, तो वो है। और उसके बाद जो नेक्स्ट करेंसी मेरे पास है वो है ये इंडोनेशियन, ओह सॉरी नहीं, इंडोनेशियन नहीं, ये मेरे पास थाईलैंड की करेंसी है, और ये थाईलैंड के 100 बात है, थाईलैंड की 100 बात है। तो ये है मेरे पास एक करेंसी। और ये जो नोट है, ये नोट भी कागज की है, ये भी प्लास्टिक की नोट नहीं है। इसके बाद मेरे पास इंडोनेशियन 10,000 रुपया है, 10,000 इंडोनेशियन रुपया है, और ये भी मैंने वहीं से बाई की थी, वहीं से ली थी, ये भी 10,000 वहाँ के ही है। और इसके अलावा इंडोनेशियन मेरे पास 2,000 और ये 10,000 इतनी करेंसी है। उसके बाद मेरे पास फिलिपिनो पीसो है, फिलिपिनो पीसो में मेरे पास 100 फिलिपिनो पीसो, और ये भी मैंने फिलीपींस से ही लिए थे, तो ये मेरे पास फिलीपींस के पैसे हैं। इसके बाद है मेरे पास, इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास फिजियन डॉलर। तो फिजियन डॉलर्स में जो मेरे पास पैसे हैं वो है 50 और 5, 105 हैं। तो मतलब ये जो $50 है वो मुझे वहाँ पे एक आंटी ने गिफ्ट किए थे, और ये जो $50 है ये मेरे हैं, ये $5 भी मेरे हैं जो मैंने एयरपोर्ट से लिए थे, तो ये मेरे पास हैं, और ये मुझे गिफ्टेड हैं, तो मैं एज अ मेमोरी इसको मैंने रखा हुआ है। तो ये है, ये मेरे पास पैसे हैं, फिजियन डॉलर्स भी हैं। और इसके बाद मेरे पास हैं नेक्स्ट मेरे पास है 10 दिरहम्स, और ये जो 10 दिरहम्स है ये भी मुझे मिले हुए हैं। ये मैंने मतलब मेरे पास 2 करेंसी ऐसी हैं जो मैंने वहाँ से नहीं ली है। एक है जो मैंने आपको बताया यूरो वाली, और एक है ये दिरहम्स भी मुझे मेरे एक कज़न जीजा जी ने दिए हुए हैं, तो वो उनको बहुत सारा थैंक यू। तो ये उन्होंने मुझे दी हुई है, मुझे करेंसी कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके बाद जो मेरे पास करेंसी है सिंगापुर के $5 हैं, और ये भी ऑब्वियसली मैंने सिंगापुर से ही लिए हुए, सिंगापुर की करेंसी है ये, तो ये है मेरे पास। और सिंगापुर की जो करेंसी है ये भी प्लास्टिक मटेरियल है, और मुझे पता नहीं, ये सब लगता है कि $5 के नोट्स में जो होती है ना सारी चीज़ें, सारी क्रिएटिविटी ये लोग $5 के नोट्स में ही अच्छे से दिखाते हैं। तो ये भी नोट काफ़ी यूनिक सा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है, हाँ ये मेरे पास बांग्लादेश के पैसे हैं, और ये मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने दिए हुए हैं, पर शायद बांग्लादेश का मतलब मुझे किसी ने दिए हैं, मुझे याद नहीं किसी ने दिए हैं, बट ये बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के 2 रुपीज़ जितनी वैल्यू जो भी होता होगा, जो भी मतलब वहाँ का 1 2 जो भी करेंसी होगा वो है ये मेरे पास, बांग्लादेश वाला है। और इसके बाद मेरे पास हैं इंडियन जो 1 रुपीज़ जो अलग अलग नोट होते थे वो मैंने रखा है। ये ग्रीन कलर की जो इंडियन नोट होती थी 1 रुपीज़ वाली, ये बहुत ही पुरानी नोट है, तो मैंने ये रख रखी है। और ये भी ग्रे वाली नोट है, तो ये रख रखी है। और इस तरीके से मेरे पास बाकी की कुछ जो करेंसी है वो थोड़ी सी यूनिक है, जो इंडियन है, तो वो मैंने थोड़ा सा रख रखी है बचा के, तो वो है। तो ये थी टोटल मेरा करेंसी कलेक्शन। और एक आध अगर जो कोई रह गया है तो भी मैं आपको बता देती हूँ।
ओके, ये मेरे पास चाइनीज़ करेंसी है, चाइनीज़ करेंसी है, और ये भी मुझे किसी ने दी हुई है। ये भी मैंने मतलब मैंने वहाँ से नहीं, टोटल 2 या 3 करेंसी ऐसी हैं जो मैंने खुद नहीं जाके ली हुई है, पर मुझे मिली हुई है। तो ये करेंसीज हैं। तो बस ये था मेरा टोटल करेंसी कलेक्शन। और अगर आप लोगों को भी करेंसी कलेक्शन का शौक़ है और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी करेंसी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की कौन सी कलेक्शन की हॉबी है वो भी मुझे बताइए, मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा टोटल करेंसी कलेक्शन। और बस इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी ट्रैवलिंग बंद है इसलिए मैं घर पे से व्लॉग बना रही हूँ, और काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं अपनी दूसरी चैनल पे वर्क कर रही थी, और मेरी दूसरी चैनल का नाम है ट्रैवल विद कोमल। अगर आप चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है, ट्रैवल कंटेंट वहाँ पे भरपूर है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एक्टिवली वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अब मैं इस चैनल पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ, उस पर डेली व्लॉग्स आने वाले हैं। पर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग शुरू था तब मेरा, तो मैं घर पे थी नहीं, तो ट्रैवल व्लॉग बन रहे थे। लेकिन अब इस चैनल पे भी वीडियोस आते रहेंगे, तो अब सपोर्ट करते रहिएगा, उस चैनल पे भी फॉलो कर लीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।